सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन कैसे करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने प्रकार के होते हैं, हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसी सीरीज में हम बताएंगे आपको कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, जैसा कि डिफिनेशन में दिया गया है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो क्या नाउन में सिर्फ पर्सन, प्लेस या थिंग्स ही आती हैं या कोई और चीज आता है? तो देखते हैं, अगले में दिया गया है कि एवरीथिंग इज नाउन। जितनी भी चीजें होती हैं वो नाउन होती हैं। जो दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती हैं, ये दोनों चीजें ही नाउन की कैटेगरी में आती हैं। जैसे कि दिया है यहाँ पे, एक कैटेगरी भी होती है। नेमिंग वर्ड की क्या होती है, एक कैटेगरी होती है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, विजिबल थिंग्स भी आ जाएंगी। विजिबल थिंग्स, जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो आपका नाउन ही है। और जैसे डिफिनेशन के रूप में विजिबल में आपका पर्सन आ गया, प्लेस आ गया, थिंग्स आ गया। क्या आ जाएगा, या तो पर्सन आ जाएगा, या तो प्लेस आ जाएगा, या थिंग्स आ जाएगा। अगला चीज क्या आ जाएगा, जो हम फेल्ट करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो भी चीज़ें आपका नाउन में आ जाएगा। जैसे इसमें फीलिंग आ जाएगा, आपके एक्शन आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। यानी कि जो कुछ भी आप फील करते हैं, जो काम आप करते हैं, जो आपका स्टेट होता है, वो सारी चीज़ें, स्टेट आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा। एक्शन की बात करें तो एक्शन इसमें क्या आ जाएगा, एक्शन की बात करें तो लाफ्टर भी आपका नाउन है, थेफ्ट भी आपका नाउन है, हेट्रेड आपका नाउन है। तो एक्शन में ये आ जाएगा। फीलिंग वाली चीजें आ जाएंगी, जो हम फील करते हैं। जैसे लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, पेन हो गया, जॉय हो गया, जो हम खुशी महसूस करते हैं। पेन, जो दर्द हम महसूस करते हैं, ये क्या हो गया, इटरनल फीलिंग की बात हो गई। ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे एक्साइटमेंट हो गया, ये भी क्या हो सकता है, ये हम महसूस करते हैं। तो जितनी भी फीलिंग वाली चीजें हैं वो जो है आपका इसमें आ गया। अगला जो है क्वालिटी, जो भी आपकी क्वालिटी होती है वो भी आपका इसमें आ जाएगा। जैसे गुडनेस हो गया, जैसे गुडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, डार्कनेस हो गया, ब्राइटनेस। इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि इसमें नेस नाउन कैसे बनता है। ब्राइटनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, गुडनेस हो गया, ये सब क्या है, क्वालिटी है। किसकी बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है। तो इसमें क्वालिटी भी आ जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि स्टेट। स्टेट मतलब चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया, बॉयहुड हो गया, ये जो है स्टेट की बात करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितनी भी विजिबल चीजें हैं, जितनी भी विजिबल चीजें हैं जो दिखाई देती हैं वो भी नाउन है। जो नहीं दिखाई देती हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो भी चीजें आपकी नाउन है। तो आप ऑल इन ऑल कह सकते हैं, नाउन हम उसे कहते हैं जिन चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों को हम देख सकते हैं और जिसे हम महसूस करते हैं, वो सारी चीजें आपकी नाउन है। और अगली चीज क्या है, आपका नाउन है अगला चीज जो है आपका, और आपका इसमें क्या आ जाएगा, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन के समान भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं। काउंटेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो भी चीजें आप आ जाएंगी। नाउन इक्विवेलेंट में नाउन के समान भी कुछ चीजें होती हैं जिसे हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, दैट वी कैन मेजर। जैसे मिल्क हो गया, फिश हो गया, एयर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिनको हम मेजर यानी कि नाप तौल सकते हैं, जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं, वह भी आपका नाउन हो गया। जो फीलिंग वाली चीजें होती हैं, वो भी आपका नाउन हो गया। जिसे हम देख सकते हैं, वह भी आपका नाउन हो गया। तो नाउन में इतनी सारी चीजें आपकी आती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगला चीज हम बात करेंगे कि नाउन क्या क्या चीज बन सकता है। नाउन जो है आपका सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है और कॉम्प्लीमेंट बनता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे सीता क्या है, नाउन है, तो ये सब्जेक्ट बना।
और इज अ टीचर, टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट बना, तो नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अगला चीज, राम गेव अ पेन, अ पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो नाउन कह रहा है या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो नाउन तीन चीजें बनती हैं, या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस तरह से आप नाउन का डेफिनेशन, नाउन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसको पहचानना हो तो इसका आंसर हम किससे लाएंगे, या तो इसका आंसर आपको व्हाट से मिलेगा, या तो हु से मिलेगा, और या तो हुम से मिलेगा। या तो व्हाट से मिलेगा, या तो हु से मिलेगा, या तो हुम से मिलेगा। और अगला हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन इज ए वर्ड, ये जो है प्रोनाउन जो होता है इज ए वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन, नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो रिप्लेस करता है, किसे, नाउन को ही रिप्लेस करता है। क्यों रिप्लेस करता है, क्यों उसके स्थान पे यूज किया जाता है, टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, इसके रिपीटेशन यानी कि नाउन के बार बार दोहराव को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे दिया है, प्रोनाउन भी क्या होता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जिस तरह से नाउन का फंक्शन होता है उसी तरह से प्रोनाउन का भी फंक्शन होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। और प्रोनाउन जो होता है, जैसे दिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, आई, तो प्रोनाउन क्या बना, सब्जेक्ट। हिम, ये ऑब्जेक्ट आपका बना, और अ पेन, ये भी ऑब्जेक्ट बना। तो लिविंग ऑब्जेक्ट बना और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। अगला चीज जो है, आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो प्रोनाउन भी जो है आपका सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का मेनली यूज करते हैं। और प्रोनाउन जैसे कि है, आई हो गया, मी हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, माइन हो गया, योर्स हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, दोज हो गया, और इसके बाद आपका हो गया नो बडी, समबडी, एनीबडी, ये सारे क्या हो गए, प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन जिस तरह से नाउन फंक्शन करता है सेम उसी तरह से फंक्शन, जिस तरह से नाउन फंक्शन करता है सेम उसी तरह से प्रोनाउन भी फंक्शन करता है, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट। अगला हम बात करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, आप ये कह सकते हैं कि जो नाउन है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका प्रोनाउन का भी क्षेत्र बहुत ब्रॉड होता है, और ये नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता है वह कोई और नहीं बताता है, वो एडजेक्टिव ही बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, एन एडजेक्टिव दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव कुछ और नहीं है, ये नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है। और जब नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्लेसिंग भी उन्हीं के आसपास ही रहेगी। जब ये नाउन और प्रोनाउन की ही क्वालिटी बताएगा तो उसी के पास रहेगा, यानी कि या तो सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के पास रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, या तो कॉम्प्लीमेंट के पास रहेगा। इसकी तीन प्लेसिंग होगी, या तो सब्जेक्ट के पास, या तो ऑब्जेक्ट के पास, या तो कॉम्प्लीमेंट के पास। अब ये किस तरह से होगा देखते हैं। जैसे आपका ये ब्यूटीफुल हो गया, ये सब्जेक्ट के रूप में है, कैसे है, सब्जेक्ट के रूप में। ब्यूटीफुल गर्ल, ये गर्ल क्या हो गया, नाउन, और उसकी विशेषता क्या हो गई, ब्यूटीफुल, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। और नाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन के पास ही है। और दूसरा जो है हैप्पी चिल्ड्रेन, ये भी आपका
सब्जेक्ट के रूप में है, चिल्ड्रेन आपका नाउन हो गया और ये आपका हैप्पी एडजेक्टिव हो गया। और अगला हम बात करें ऑब्जेक्ट के रूप में, ये तो सब्जेक्ट के पास रहा एडजेक्टिव, और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट के पास, सी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, ये आपका ब्यूटीफुल हाउस। जैसे सी ईट्स फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के पास ही एडजेक्टिव है, ये तो नाउन हुआ और नाउन के बाद ये जो है आपका फ्रेश जो है एडजेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्ट के पास है। और अगला कहाँ पे है, सी इज हैप्पी, हैप्पी जो है कॉम्प्लीमेंट है, हैप्पी जो है सी जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ही विशेषता हैप्पी बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव जो है एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बताएगा। दूसरा चीज, ये नाउन प्रोनाउन के पास ही रहेगा, या तो सब्जेक्ट के पास रहेगा, सब्जेक्ट के रूप पास रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, या तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में रहेगा। अगला हम कह सकते हैं कि वर्ब, वर्ब क्या होता है उसकी हम बात करें तो वर्ब जो होता है, वर्ब विल टेल अबाउट एक्शन, स्टेट, पोजीशन। वर्ब क्या बताता है, या तो आपका एक्शन बताएगा, या तो स्टेट बताएगा, या तो पोजीशन बताएगा। क्या बताता है, या तो एक्शन बताएगा, स्टेट बताएगा, पोजीशन। एक्शन तो आप जानते होंगे, जैसे रन हो गया, स्विम हो गया, जैसे सी इज रनिंग, सी इज कटिंग वेजिटेबल, तो रनिंग, कटिंग, ये सब क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये एक्शन को शो कर रहा है। दूसरा क्या हो गया, हैप्पी और सैड, ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ये आपके स्टेट को बता रहा है, तो वर्ब क्या बताता है, स्टेट भी बताता है, पोजीशन भी बताता है। जैसे सी हैज, हैड, हैव अ हाउस, या तो आप हैड का यूज कर लें, या हैज का यूज कर लें, या हैव का, तो पोजीशन भी बताता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एडजेक्टिव पोजीशन भी बताता है। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब विल टेल अबाउट एक्शन, स्टेट, पोजीशन। वर्ब क्या बताता है, या तो आपका एक्शन बताएगा, या तो स्टेट बताएगा, या तो पोजीशन बताएगा। पोजीशन मीन्स अधिकार। अगला जो है अगला हम बात करें एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कुछ और नहीं होता है, यह भी क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मीन्स किसी की विशेषता बताता है, गुण बताता है। किसका गुण बताता है, जैसे आप कह सकते हैं कि ये किसके बारे में बताता है, या तो वर्ब की, या तो एडजेक्टिव की, या तो एंदर एडवर्ब की। या तो वर्ब की विशेषता यानी कि वर्ब के पास रहेगा, या तो एडजेक्टिव की विशेषता, या तो एंदर एडवर्ब की। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे सी टॉक्स वेल, टॉक यहाँ पे वर्ब है और वेल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेल कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। जैसे सी स्पीक वेल, वेल क्या हो गया, एडवर्ब, और ये आपका वर्ब हो गया। तो वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अगला जो है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल दिया है, यहाँ पे एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, और ये वेरी जो है आपका एडवर्ब है। अगला जो है आई एम क्वाइट हैप्पी, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्वाइट जो है आपका क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद एडवर्ब जो है आपका खुद की ही विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और एडवर्ब खुद की ही विशेषता बताता है। जैसे आप कोई ड्रेस खरीद के लाएं और आपकी ड्रेस की तारीफ कोई और नहीं किया, आपने खुद ही कर लिया, उसी तरह से एडवर्ब है, एडवर्ब भी खुद की तारीफ खुद से कर लिया। जैसे दिया है सी रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है, और इसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, तो फास्ट क्या हो गया, ये भी आपका एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब जो होता है मोस्टली आपका एडजेक्टिव से बनता है, एडजेक्टिव से ही बनता है। जैसे साउंड क्या हो गया आपका, और इसमें यल वाई लगा के बनता है, क्या लगा के बनता है, एडजेक्टिव में यल वाई लगा के ही हम
एडवर्ब बनाते हैं, जैसे कि साउंड में साउंडली हो गया, बैड में बैडली हो गया, फियरफुल में फियरफुली हो गया, क्लियर में क्लियरली, सर्टेन में सर्टेनली, डाउट में डाउटफुली। यल वाई जोड़ के एडजेक्टिव में ही यल वाई जोड़ के एडवर्ब बनाया जा रहा है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्री मीन्स होता है बिफोर। प्री मीन्स क्या होता है? बिफोर। पोजीशन, पोजीशन मीन्स स्टेट बताना, जैसे टू टेल द स्टेट कंडीशन पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। टू टेल द कंडीशन स्टेट पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कह रहा है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन। किसके पहले यूज होगा? बिफोर अ नाउन। टू शो इट्स रिलेशन पोजीशन विथ अनदर नाउन, यानी कि नाउन पहले भी यूज होगा और बाद में भी यूज होगा और उसके बीच में प्रपोजिशन यूज होगा और दोनों नाउन के बीच में रिलेशन बताने का काम प्रीपोजिशन ही करेगा। जैसे इसमें आपका दिया एग्जाम्पल दिया, जैसे शी पुट अ बुक ऑन द टेबल। अब आप कह सकते हैं कि बुक भी आपका नाउन है, टेबल भी आपका नाउन है और दोनों नाउन के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? ये आपका जो ऑन है यही आपका रिलेशन बता रहा है। फिर जैसे हम कहें आई पुट द मनी, मनी भी आपका क्या है? नाउन है। मनी भी क्या है? आपका नाउन है। बुक भी क्या है? नाउन है। दोनों नाउन है और इसके बीच में आपका ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन और बाद में भी नाउन और इन दोनों नाउन को लिंक करने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। इस तरह से डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन और पोजीशन विथ अनदर नाउन। पहले भी यूज होगा, बाद में भी होगा और उन दोनों नाउन को जोड़ने का काम आपका प्रीपोजिशन करेगा। ठीक, क्लियर है? अगला जो है अब हम बात करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन मीन्स होता है जोड़ना, कंजंक्ट करना। कंजंक्शन मीन्स जोड़ना होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है लिंक करना। लिंक मीन्स जोड़ना। किस चीज को जोड़ा जाता है देखते हैं। दे रहा है डेफिनेशन की कंजंक्शन इज ए वर्ड ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं वर्ड्स का डिफिनेशन हमने बताया आपको, वर्ड्स को जोड़ेगा या तो आपको फ्रेज को जोड़ेगा या क्लॉज को या सेंटेंस को जोड़ेगा। ये इतनी चीजों को जोड़ेगा। जैसे रिया और श्याम, ये क्या हो गया? रिया भी हो गया, श्याम हो गया। ये मीनिंगफुल वर्ड हो गया। वर्ड को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो ये जोड़ने का काम किया। जैसे सी लाइक टी एज वेल एज कॉफी, यहाँ पे ये भी जो है वर्ड हो गया, ये वर्ड और इसको जोड़ने का काम कौन किया? एज वेल एज किया। ये आपका फ्रेज हो गया। ये दोनों क्या हो गया? फ्रेज। फ्रेज को वर्ड को जोड़ा, फ्रेज को जोड़ा, फ्रेज को भी जोड़ रहा है विथ ऑनेस्टी एंड विथ कॉन्फिडेंस। ही वर्कड विथ ऑनेस्टी एंड विथ कॉन्फिडेंस। तो दो फ्रेज को भी जोड़ने का काम कौन कर दिया? ये आपका कंजंक्शन कर दिया, एंड से जोड़ा गया। अगला जो है क्लॉज को जोड़ता है। क्लॉज जो है आई वॉज टायर्ड, ये आपका पूरा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ये आपका पूरा सिंपल सेंटेंस है और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर दिया? बट कर दिया, कंजंक्शन जोड़ने का काम कर दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कंजंक्शन जो है या तो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको समझा दिया है। अगला चीज जो है इंटरजेक्शन की बात करेंगे। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय सूचक शब्द। तो अगला हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन जो होता है ये आपके इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग
और इमोशन की बात करता है। यानी कि ये आपके सडन फीलिंग और इमोशन की बात करता है। जैसे आप कहते हैं वाओ दिस इज अमेजिंग, वाओ आपने यूज किया, हुर्रे, हुर्रे जब आप बहुत खुश होते हैं तो हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव गॉट गुड मार्क्स। जैसे अलास, अलास सी डाइड, अलास सी डाइड। हेलो हाउ आर यू, आप इस तरह से बोलते हैं, हेलो हाउ आर यू, हाय आप इस तरह से बोलते हैं। इसका काम सिर्फ परिवार को जोड़ना है, यानी कि ये सारे को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो आप ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि जो नाउन होता है सिर्फ पर्सन प्लेस या थिंग्स की ही बात नहीं करता है, वो फीलिंग्स की भी बात करता है। जिस तरह से नाउन एक्ट करता है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, उसी तरह से प्रोनाउन भी क्या करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता जो है एडजेक्टिव बताएगा। और जब एडजेक्टिव बताएगा तो जाहिर सी बात है या तो सब्जेक्ट के पास रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, या तो कॉम्प्लीमेंट के पास रहेगा। और अगला चीज हमने बात किया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब हम किसे कहते हैं, एडवर्ब या तो वर्ब के बारे में बताएगा, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या तो खुद की ही विशेषता बताएगा। फिर आपकी बात करें कंजंक्शन की, कंजंक्शन जो वर्ब की बात करें, वर्ब जो होता है, वर्ब जो होता है या तो एक्शन बताएगा, या तो स्टेट बताएगा, या तो पोजीशन बताएगा। वर्ब क्या होता है, या तो एक्शन, पोजीशन, एक्शन, एक्शन, स्टेट, पोजीशन बताएगा। और कंजंक्शन तो हमने आपको बता ही दिया कि ये लिंक करने का काम करता है, या तो वर्ड को लिंक करेगा, या तो फ्रेज को लिंक करेगा, या तो क्लॉज को लिंक करेगा, या तो पूरे सेंटेंस को ही लिंक करने का काम करता है। और अगर बात करें इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शन जो होता है आपके सडन फीलिंग ऑफ हर्ट को बताता है, या तो सडन फीलिंग और इमोशन को बताता है। इस तरह से आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।